तो एसक्यूएल क्या है, एक तेज़ी से ग्रो होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो है आज के टाइम में यूज़ कर रही है अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कोई भी डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट की ऐसी जॉब होगी जिसके अंदर एसक्यूएल का यूज़ नहीं हो रहा। तो अगर आपको भी एसक्यूएल स्क्रैच से सीखना है या फिर आपको एसक्यूएल ऑलरेडी आता है बट आपको क्या है एडवांस टॉपिक्स उसके अंदर सीखने हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। हम एसक्यूएल क्या है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे एसक्यूएल होता क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं और एसक्यूएल इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं हूं एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर और मैं काम कर रहा हूं एसक्यूएल के ऊपर पिछले 4 सालों से। तो बात करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की कि एसक्यूएल होता क्या है, व्हाट इज एसक्यूएल। तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई स्कूल है, ठीक है, जिसका नाम हमने रख दिया एबीसी। ठीक, अब उस स्कूल के अंदर क्या है, हम रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं कि कोई एक क्लास है, क्लास फर्स्ट में स्टूडेंट्स है तो उनका रजिस्टर मेंटेन होता है कि रोल नंबर हो गया, नेम हो गया उसका, ईमेल, कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग क्लासेस के क्या है रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं, तो उस स्कूल को हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस। ठीक है, और जो स्कूल के अंदर जो क्लासेस हैं उनको हम क्या बोलेंगे, टेबल्स। और टेबल्स में जो क्लासेस के अलग अलग रजिस्टर जो हमने लगाए हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डेटा। तो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल है और टेबल के अंदर डेटा है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा डेटाबेस। पर जो डेटा हमारा रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है आपके टीचर ने या मॉनिटर ने, किसी ने भी, तो वो क्या किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा होगा। अगर मैं उसको बताऊंगा कि भी हाँ मेरा रोल नंबर ये है, तो वो उसके अंदर सर्च करेगा और आपको आपकी डिटेल्स जो है वो सभी बता देगा। ठीक है, अब वो क्या है, कोई ना कोई लैंग्वेज है, या तो इंग्लिश में लिखा है या फिर हिंदी में लिखा होगा। ठीक है, तो उस लैंग्वेज को हम यहाँ पे कह सकते हैं एसक्यूएल, दैट इज सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज। जो डेटाबेस के अंदर से हम डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं लैंग्वेज का, वो है हमारी एसक्यूएल। तो अगर वन लाइन हम इसकी डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल इज अ सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज विच वी यूज टू एक्सेस डेटा फ्रॉम आवर डेटाबेस। एसक्यूएल का यूज़ करते हैं हम डेटाबेस के अंदर से अपना डेटा को एक्सेस करने के लिए। अब एसक्यूएल का मेन यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, CRUD ऑपरेशंस के लिए। CRUD इज दैट इज CRUD, C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट और D फॉर डिलीट। इन ऑपरेशंस के लिए हम करते हैं। अब कोई भी रिकॉर्ड अगर टेबल के अंदर है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद क्रिएट, रीड, अपडेट या फिर डिलीट, इन चारों में से कुछ करेंगे और तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इन सब ऑपरेशंस को करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल का। अब डेटाबेस की एप्लीकेशंस क्या होती है, मतलब कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, ये मल्टीपल जगह पे यूज़ हो सकता है। जैसे आप ई कॉमर्स के अंदर ले लो, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, आपको उनके वेबसाइट पे उनके प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो सर्वर पे स्टोर है तभी आपको शो हो रहे हैं, तो वो जहाँ से उठ के आ रहे हैं वो क्या है, डेटाबेस। तो ये हमारे इसको हम एप्लीकेशंस बोल सकते हैं एसक्यूएल की। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई बैंक के अंदर जाते हो तो बैंक में भी अगर आपका अकाउंट ओपन है, आपका सभी वहाँ पे डिटेल्स जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेव है, तो वो सभी भी डेटाबेस के अंदर, तो वो भी एक एसक्यूएल एप्लीकेशन है। हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं उससे डाटा रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, तो डेटाबेस क्या हुआ, डेटाबेस एक तरह का सिस्टम होगा जो कि आपको हेल्प करेगा अपना डाटा स्टोर करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर। तो जैसे कि हमने स्कूल का एग्जांपल लिया था, वहाँ पे क्या था, टेबल्स की फॉर्म में जो है डाटा स्टोर था। तो डेटाबेस क्या हमारा दो फॉर्म्स में हो सकते हैं, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस जिसको हम एसक्यूएल भी बोल देते हैं, और नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो कि होता है हमारा नॉन एसक्यूएल। जो एसक्यूएल डेटाबेस होगा उसके अंदर हमारा डाटा टेबुलर फॉर्म के अंदर स्टोर होगा, और नॉन एसक्यूएल के अंदर की वैल्यू पेयर्स में जो है स्टोर होगा। अब इनके डिफरेंसेस क्या क्या, बेनिफिट्स है क्या क्या, कौन सा इनके, वो आप देख सकते हो पॉज करके, मैं स्क्रीन पे दिखा दिया है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ज़रूर से। प्रोसीड करते हैं। अब एसक्यूएल के प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो है एसक्यूएल अवेलेबल है, जैसे कि MS SQL, देन ओरेकल इज़ देयर, उसके बाद माई एसक्यूएल भी है और पोस्टग्रेसक्यूएल भी है। तो हम इस ट्यूटोरियल के अंदर यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल, जो कि चलता है हमारा PHP माई एडमिन के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फाइनली देखेंगे कि हमारा एक डेटाबेस जो है वो किस तरह किस फॉर्म में दिखता है। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग्स, बाय बाय।